बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं फ़रहान रफ़ीक कादरी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आया सोफिया मस्जिद को दोबारा बहाल कर दिया गया। 1935 से लेकर अभी तक उसको म्यूज़ियम करार दिया गया था। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने 1453 में कुस्तुनतुनिया को फ़तह किया, जिसकी बशारत हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी अहादीस में अज़ीम लश्कर इस शहर को फ़तह करेगा, जैसा कि बाज़ अहादीस में ये अल्फाज मिलते हैं। इसी के पेश नज़र जब हम तारीख़ को पढ़ते हैं तो सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने इसी अज़म को और इस फजीलत को हासिल करने के लिए कुस्तुनतुनिया को, जो कि मौजूदा इस्तांबुल है, उसको फ़तह किया। जब उसने फ़तह किया तो आया सोफिया जो चर्च था उसको ख़रीद कर अपने पैसों से, हालांकि वो इस्लामी हुक्मरान था, उसने फ़तह कर लिया, वहाँ अपनी हुकूमत कायम कर ली, उसका राइट था शरई तौर पर भी कि वो जिसको चाहे मस्जिद बना ले, जिसको चाहे छोड़ दे। लेकिन उसने बाकी चर्च को एज इट इज़ रखा, लेकिन आया सोफिया को उसने अपने पैसों से ख़रीद कर मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। जब कोई जगह मस्जिद बना दी जाती है तो शरई तौर पर वो क़यामत तक के लिए मस्जिद रहती है। अब उसके बाद 1935 में जब तुर्की को ज़वाल आया, सल्तनत उस्मानिया टूट गई, 35 से ज़्यादा मुल्कों में वो डिवाइड हो गई। डिवाइड एंड रूल का सिलसिला था कि तोड़ते जाओ और हुकूमत करते जाओ, यही आज तक चल रहा है। तुर्की गोया के बिल्कुल ज़ीरो पर चला गया था। उसके वहाँ उलमा पर पाबंदियाँ लगा दी गई, सेकुलर स्टेट बन चुका था। अभी भी कल्चर और जो लिबास है वहाँ वो लोगों के सामने है सब कुछ, के बिल्कुल ब्रिटिश और तुर्किश के दरमियान कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। इराक़ के अंदर से भी अल्लाह ताला ने तैयब उर्दगान जैसा हुक्मरान इनको जब दिया तो उसने गोया कि अपनी उस सल्तनत को, अपनी कौम को अपना माजी याद कराते हुए इस्लामी फ़ैसलों की तरफ तवज्जो दिलाई। सूद की शरह को कम करना शुरू कर दिया। जहाँ कहीं भी मुसलमानों के साथ कोई ज़्यादती हो, उसने अपना पैगाम पहुँचाकर उनके साथ इजहार यकजहती करना मुसलमानों के लिए, और दीगर कुफ़ार के सामने आँखों में आँखें डाल के बात करना, जो एक इस्लामी हुक्मरान की गैरत ईमानी का तकाजा है। बिलखुसूस 10 जुलाई 2020 के अंदर फ़ैसला किया गया, आया सोफिया जो 7-8 सदियों तक मस्जिद थी, फिर म्यूज़ियम बना दी गई, उसको दोबारा मस्जिद, उसकी मस्जिद होने को दोबारा बहाल कर दिया। इस फ़ैसले से तमाम आलम इस्लाम इंतहाई खुश हुआ, बिल्कुल यकीनी तौर पर, कि जहाँ हर तरफ मुसलमान पिस रहे हैं, आलम कुफ़र जो है मुसलमानों को डिवाइड करता जा रहा है और काटता भी जा रहा है, जुल्म सितम के पहाड़ टूट रहे हैं, ज़वाल ही ज़वाल है हर तरफ, वहाँ एक गोया कि उम्मीद की किरण नज़र आती है। अब जब ये हुआ तो जनाब कई लोग, पाकिस्तान के अंदर लिबरल तबका पाया जाता है, दीन मुखालिफ बात हो तो वो आगे आगे, मंदिर बनाना हो तो वो आगे आगे, लेकिन जब दीन के हक़ में बात हो तो वो सब जनाब उसके प्रोटेस्ट के लिए आगे आगे। अगर कोई सीरियल ऐसा बन जाए जिस तरह तुर्की वालों ने बनाए, तो हिस्ट्री के अतबार से, या जिस तरह उर्तुगल को बनाया, दीगर सुल्तान अब्दुल हमीद का, और इसी तरह सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह का, क्यों इनके ज़रिए बंदों के दिलों में अपनी हिस्ट्री को डालना है कि हम पीछे क्या थे। क्योंकि कल्चर इसी तरह फैल रहा है आजकल। किताबें कितनी पढ़ते हैं? कोई नहीं पढ़ते। तो अब जो इतने भाई बिल्कुल एक आम सा मुसलमान जिसको कुछ नहीं पता, वो उर्तुगुल देखने के बाद, दीगर सीरीज़ देखने के बाद अपने माजी को याद करते हैं, भाई हम ऐसे थे पहले। तो बहरहाल
बात सिर्फ इतनी है कि ये इन लोगों को बड़ी तकलीफ़ हो गई है, उसको इस चीज़ की परवाह नहीं होती, लेकिन ये फ़ैसला बिल्कुल कानूनी और शरई तौर पर दुरुस्त है। यहाँ पर इस फ़ैसले से हमारे हुक्मरानों के लिए बड़ा दरसे गैरत है। वो इसलिए कि एक तरफ वहाँ कुव्वतों के दबाव के बावजूद आया सोफिया की मस्जिद होने को दोबारा बहाल कर दिया गया, और दूसरी तरफ हमारे जनाब मंदिर बनाने पर डटे हुए हैं। एक तरफ तुर्की में तैयब उर्दगान ने बाकायदा अनाउंस किया कि जब से मैं आके बैठा हूँ मैंने शरअ सूद को इंतहाई नीचे तक ले आया हूँ, और दूसरी तरफ हमारे हुक्मरान ऐलान कर रहे हैं कि जनाब अगर 5 मरले का प्लाट लेंगे तो 5% सूद कर्ज़े के साथ मिलेगा, 10 मरले का तो कर्ज़ा आपको मिलेगा 7% सूद के साथ। ये कौन सी इस्लामी हुकूमत है? उर्दगान की इस फ़ैसले से वाकई आलम इस्लाम खुश हुआ है। अल्लाह ताला उसको दुनिया और आखिरत में भलाइयाँ अता फ़रमाए, और वैसी ही गैरत ईमानी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी अता फ़रमाए। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।